ये कह दे तो दुनिया हंसेगी, क्योंकि भैया WHO कहता है कि PM 2.5 ग्रुप 1 का कार्सिनोजेन है, यानी डेफिनेटली कैंसर करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को अपॉइंट किया कि भैया तुम समझो कि कौन सही बोल रहा है, इंडस्ट्री या CSC। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भैया दिल्ली में डीजल वाहनों का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड करो, 15 साल पुराने वाहन बैन, पूरी के पूरी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डीजल से हटाकर CNG पर शिफ्ट करो, क्योंकि ये लोगों के राइट टू लाइफ का मामला है। अब उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी। अब शीला दीक्षित ने कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और कहा कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलने को तैयार हूं, पर कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाएगा। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करी। तब जाकर मजबूरी में दिल्ली सरकार ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डीजल से CNG पर शिफ्ट करना शुरू किया। भैया इसके बाद सबको यह लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 2019 से 20 में एक स्टडी हुई जिसमें 10 शहरों में 2247 बच्चों के टेस्ट हुए और सब में फिर से एलिवेटेड लेड लेवल्स पाए गए। मतलब बैन के 20 साल बाद बच्चों के शरीर में लेड कहां से आ गया? अगर लेड वाला पेट्रोल मार्केट में नहीं है तो लेड कहां से आ रहा था? आओ बताता हूं सारी चीजें एक एक करके। भाई साहब, आपके घर का पेंट अमेरिका ने 1978 में लेड वाले पेंट को अपने देश में बैन कर दिया और भारत में आज भी पूरी तरह से बैन नहीं है। भाई साहब, 2019 में एक स्टिंग हुआ था। पता चला कि कुछ कंपनियां हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट डाल रही हैं ताकि हल्दी का रंग गाढ़ा आए। देखो, हल्दी बनाने के प्रोसेस में कई बार हल्दी का रंग फीका हो जाता है, तो हल्दी के रंग को बढ़ाने के लिए कंपनियां लेड क्रोमेट का इस्तेमाल करने लगी। आप 2015 में मैगी का केस याद करो। भाई साहब, यूपी के बाराबंकी में मैगी के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए थे। फिर पूरे देश में मैगी पर बैन लगा और अगस्त में दोबारा टेस्ट हुआ और उसके बाद बैन हट गया। क्या कंपनी को यह नहीं पता था कि उनके सामान में क्या चीज है? भाई साहब, आपके काजल में, खिलौनों में, बैटरीज में कॉस्मेटिक